हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज 31st of August 2024, the last day of the month of August, and from tomorrow we are going to start a new month. So let's start from understanding the perspective of candlestick and how to utilize that particular perspective for trading any kind of swing stock। यानी कि मैं अगर आज एक स्टॉक बाय कर रहा हूं तो आने वाले 3 से 6 महीने के लिए अगर वो स्टॉक मुझे होल्ड करना है तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होना चाहिए उस स्टॉक को होल्ड करने के लिए। सो इफ यू रिमेंबर, दिस इज अ स्टॉक ऑफ मार्क्संस फार्मा लिमिटेड। मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक को दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग के समय मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि दिस कुड बी वन ऑफ द वेरी गुड मल्टीबैगर इन द अपकमिंग टाइम, और स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म किए फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टाइम। तो अगर मैं मोटा मोटी इसको ओवरऑल ऑब्जर्व करूँ तो फ्रॉम द 100 द स्टॉक ऑलरेडी गिव अस 109% इन द ओवरऑल स्टॉक वैल्यू। ओके, तो ये मैं अगर पर्टिकुलरली कहूँ कि मेरे पास पहले से इसके होल्डिंग थे और बाद में मैंने काफ़ी इसके हर एक डिप में इसको ऐड किए हैं, बिकॉज आई नो द फंडामेंटल। आप जाकर मेरे टेलीग्राम पर ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब मुहूर्त ट्रेडिंग के समय मैंने इस स्टॉक को दिया था, हाउ इट वाज एंड करेंट राइट नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ दिस स्टॉक। तो मैं अभी करंट मोमेंटम को आपको ये ऑब्जर्व करना की कोशिश करूंगा कि फ्रॉम दिस लास्ट 1 मंथ, एक लास्ट हफ्ते में, लास्ट महीने से, मतलब फ्रॉम द मंथ ऑफ जून जुलाई अगस्त, ये तीन महीने में ये स्टॉक कैसे परफॉर्म किए और कैसे हम लोग पर्टिकुलरली इस स्टॉक को इन द प्रोग्रेसिव वे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट हमें जो चाहिए, मैं पुराने ड्राइंग एक रीज़न की वजह से डिलीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वी ऑलवेज कीप ट्रैकिंग द ओल्ड ड्राइंग और वहाँ पर हम लोग इस पर काफ़ी ज़्यादा हद तक काम करते हैं। तो मैं पुरानी ड्राइंग यहाँ पर डिलीट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज द ड्राइंग वी आर करेंटली इन दिस वाज अ लिटिल बिट ऑफ द इम्पोर्टेंट साइड। ओके, तो मैं यहाँ पर एक पैटर्न ऑब्जर्व किया रिसेंटली। ये पैटर्न मार्केट में जो पैटर्न बने थे, इट वॉज अ वेरी गुड बुलिश पैटर्न ऑब्जर्व इन द मार्केट। तो आप अगर मैं यहाँ पर कोई भी ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको एक ओवरऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द प्राइस बिहेवियर, यानी कि दिस कुड बी फॉलोड इफ यू आर ट्रेडिंग विद द गैन, इफ यू आर ट्रेडिंग विद द फिबोनाची, और इफ यू आर ट्रेडिंग विद द एनी अदर टेक्निकल टूल, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सो ओवरऑल मुझे जो पैटर्न यहाँ पर दिखा, यहाँ पर जो बॉटम बने, द बॉटम मेड एट 130.25 ऑन द डिप 4th of June, मार्केट मेड अ बॉटम ऑफ 130। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट फॉर्म आ ट्वीजर बॉटम लेवल ओवर हियर। दिस इज अ काइंड ऑफ ट्वीजर बॉटम पैटर्न मार्केट में फॉर्म होते हैं। अब जिस पॉइंट मार्केट यहाँ पर एक ट्वीजर बॉटम फॉर्म होते हैं, वी कैन सी दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, दिस इज द लेफ्ट शोल्डर बॉटम, वी कैन ऑब्जर्व दिस इज द LS, यानी कि लेफ्ट शोल्डर बॉटम मार्केट फॉर्म हुआ यहाँ पर, एंड दिस इज द हेड, इनवर्स हेड, दिस इज द हेड, and that is the right shoulder we can see at this particular equity up top June. Okay, so this is the right shoulder. अब यहाँ पर हमने कौन से पैटर्न को ऑब्जर्व किया? दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, दिस इज द हेड, दिस इज द राइट शोल्डर, यानी कि ये एक हमारे लिए एक इनवर्स या फिर इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न मार्केट में हमें यहाँ पर देखने को मिले। सो व्हेन यू सी दिस इज द इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो यहाँ ये एक बाय कंफर्मिंग दिस हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑन द डे ऑफ 5th of July, हमें यहाँ पर पता चल रहा है भाई, जब यहाँ पर वॉल्यूम इतने ज़्यादा हद तक इंक्रीज है, ये जो पैटर्न है ये एक बुलिश पैटर्न हमें दिखाई दिए। नाउ बिफोर मार्केट क्रिएट द हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इट आल्सो क्रिएट अ स्विंग टॉप एंड दिस इज द स्विंग बॉटम। तो हमने यहाँ पर कौन से एक एक्स्ट्रा पैटर्न देखने को मिले, दैट इज द 8/1 गैन एंगल ब्रेकआउट। तो हमारा जो ट्रेड स्टार्ट होते हैं वो होते हैं यहाँ से आफ्टर 5th of July। 5th of July हमारे जो एंट्री बनते हैं दोबारा से, जैसे कि मैंने कहा, मैं आई हैव द होल्डिंग फ्रॉम द पास्ट, तो मुझे जो होल्डिंग यहाँ पर हमें देखने को मिले, दिस होल्डिंग ये हमने यहाँ पर ऐड किए पोजीशन साइज को, बिकॉज द स्टॉक फंडामेंटल इज ग्रेट।
तो आई हैव नो इशू टू होल्ड द ट्रेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एटलीस्ट 3 ईयर। तो फर्स्ट ईयर में ही, ये फर्स्ट ईयर के खत्म होने से पहले ही, बिफोर इन द नेक्स्ट 2 months वी हैव द नेक्स्ट मुहूर्त ट्रेडिंग डे। तो उसके पहले मैं ओवरऑल ऑब्जर्वेशन कर दूंगा एक बार कि पिछले मुहूर्त ट्रेडिंग से इस मुहूर्त ट्रेडिंग में हमारे पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस आए, कौन से पॉजिटिव है, कौन से नेगेटिव है, एंड ओवरऑल व्हाट द परफॉर्मेंस आर। तो उसके एक डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट हफ्ते के अंदर आई विल अपलोड दैट। ना करंट नाउ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मार्केट में एक बुल पैटर्न को क्रिएट किया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इन दिस पर्टिकुलर थ्योरी, वी नीड टू सी। अब मैंने क्या कहा कि ये जो थ्योरी है ये आपको दिखाते हैं कि कैंडल्स कैसे कैसे बन रहे हैं एंड हाउ द कैंडल्स परफॉर्म। तो कहाँ से कैंडल को परफॉर्मेंस देखना है, तो मैं यहाँ पर 2 पैटर्न को ऑब्जर्व करूंगा। एक तो 8x1 ब्रेकआउट, दूसरा जब मार्केट ये जो एज बना, दिस इज द पैटर्न वाइज अगर हम लोग देखें तो ये हेड है, बट अगर हम लोग स्विंग पॉइंट के हिसाब से देखें तो दिस इज द स्विंग बॉटम। ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाते हैं हमारे मिड जून के आसपास ये कंफर्म हो जाते हैं। तो आफ्टर द मिड जून व्हाट आई कैन सी राइट नाउ, इफ आई सी द गैन एंगल लेवल्स, यानी कि गैन एंगल को अगर मुझे देखना है तो मैंने गैन एंगल को कैसे रीड करना है इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है लास्ट आई थिंक द यस्टरडे और डे बिफोर दैट यस्टरडे, आई डिड नॉट एग्जैक्ट रिमेंबर द डेट। तो यहाँ पर इफ यू सी market was trying to break the 4x1 and market not able to break the 4x1, it came back, it reversed, but neither it break the 3x1 also, यानी कि market resistance break नहीं कर पा रहा था but support भी at the same time नहीं break किए। तो अगर आप यहाँ पर vertical horizontal support and resistance को observe करते हो तो वहाँ पर क्या होते हैं कि वहाँ पर market के जो range of motion है, यानी कि market कभी भी सीधा नहीं जाता 90 डिग्री के तौर पर, मार्केट कभी भी एक सीधा 0 डिग्री पर नहीं आते। मार्केट ऑलवेज हैव द डायरेक्शन, मतलब ये डिग्रीज पे चलते हैं। दैट इज व्हाई द WT GAN ट्रेडिंग हैव द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉलोड अप बाय द फिबोनाची। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मार्केट कुछ इस तरीके से जाते हैं, मतलब ये डिग्रीज को फॉलो करते हैं एंड दिस इज हाउ द मार्केट फॉलो द डिग्रीज। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो व्हाई द गैन एंगल आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, मार्केट में जो पैटर्न बने, मार्केट में जो ये पैटर्न बने, ये मार्केट में कहीं ना कहीं जाकर 70 डिग्री को फॉलो कर रहा था, बट वो हमारे कंसर्न नहीं है कौन से डिग्री को फॉलो कर रहा था। बट वी कैन सी जैसे हमने गैन एंगल को ड्रॉ किए, वी कैन सी द लेवल्स आर वाइब्रेटिंग ओवर हियर। द 4x1 पे वाइब्रेट हुआ, मार्केट एक बार 4x1 पे वाइब्रेट हुआ था, उसके बाद 1x1 जो हमने ड्रॉ किए एंड फॉलोड अप बाय दिस वी कैन सी द मार्केट नॉट अ सिंगल टाइम ये गैन एंगल को एक बार रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद सपोर्ट को दोबारा हिट नहीं किए। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेल नोन पैटर्न। जब आपको कोई बुलिश ट्रेड देखना हो तो आपको ये पता चलना चाहिए कि अगर मार्केट कुछ ऐसे पैटर्न बना रहे हैं तो आने वाले टाइम पे वो बुलिश ब्रेकआउट दे सकते हैं पॉसिबली। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पर ये देखा कि 4x1 को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाए, 3x1 तक आए, फर्दर मार्केट 4x1 को क्रॉस कर दी, तो इट बिकम द पुल बैक। तो टेक्निकल हमेशा आपको समझने की जरूरत है, दिस बिकम द पुल बैक, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है बिना कोई सपोर्ट को ब्रेक किए, रेजिस्टेंसेस को ब्रेक किए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब ये पुल बैक दिया, मतलब नीचे की तरफ आया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया। Now, if the pullback have the volume, we have to always check. तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? Yes, this pullback have the volume. तो यहाँ पर we can enter into that particular stock and we can see now after few days the market gapped up, मतलब ऊपर की तरफ। And this is what we can always observe in this particular theory. अब यहाँ पर हमारे पास कोई गैन एंगल नहीं है, तो in that case what pattern we can follow? मान लो आपके पास गैन लेवल नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा कि आप इसको कोई भी मेथड के साथ फॉलो कर सकते हो, बट डेफिनेटली आपको मार्केट आना चाहिए। तो मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप कुछ मत सीखो एंड यू विल मेक प्लेंटी ऑफ मनी, तो दैट काइंड ऑफ वे इज नॉट सुटेबल फॉर कॉमन पीपल। सो यू कैन ऑलवेज नीड टू फॉलो द मार्केट पैटर्न। तो यहाँ पर कौन से पैटर्न एक बार ब्रेकआउट हो गए, तो ब्रेकआउट हो जाने के बाद मार्केट में हमें सपोर्ट रेजिस्टेंसेस को फॉलो करना जरूरी है। तो दिस बिकम द मदर कैंडल
and that this become the mother candle resistance, this become the mother candle support. In the few days you can see मार्केट ने 183 को एक बार भी क्रॉस नहीं किया लोअर एंड साइड को, तो और ऊपर की तरफ मार्केट ने 194.99 के लेवल को भी एक बार क्रॉस नहीं किया. सो क्रॉस नहीं किया इन दैट सेंस कि मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं दिया ऑन द एनी अदर साइड. तो ये जो ऑब्जर्वेशन है हमारे लिए, ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं एक रेंज. अब जिस बार मार्केट ने दोबारा से इस रेंज को ब्रेक किए, again this is a place to re-enter into the stock again if you know the fundamental. Again I'm not talking about any kind of FNO trading, not any kind of intraday trading. So this is a pure investment purpose, investment based on the swing. Okay, तो यहाँ पर we can see and again market take a dip. अब इस बार जो डिप दिया मार्केट ने, हमें क्या देखने की जरूरत है. अब हम लोग फॉलो करते हैं ऑलमोस्ट हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न को ही. तो यहाँ पर मैं क्या दिख रहा हूँ कि ये जो लार्ज रेंज कैंडल बना है, ओके, ये लार्ज रेंज कैंडल और वी कैन यूजुअली कॉल दिस काइंड ऑफ पैटर्न इज आई जस्ट नीड टू remember the name. I'm not able to remember the name so far, but doesn't matter. Bullish Marubozu candle. So this is the bullish Marubozu candle. So Marubozu candles are by itself is a sign of support and the resistances. तो Marubozu candle में कहा जाता है कि Marubozu candle का जो रेंज है ना, उस रेंज के अगर मार्केट में बॉटम लाइन पर 0.75 को क्रॉस कर लेते हैं ऑन द लोअर एंड साइड, दिस बिकम अ री एंट्री जोन. यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, 0.786 यानी कि 0.75 इसी रेंज पर होगा. उसी रेंज को मार्केट ने क्रॉस किया. अब उसी रेंज को जब क्रॉस किया मार्केट ने, यू कैन सी दैट देयर इज अ फॉलो अप इनसाइड बार फॉर्मेशन हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर थिंग. अब इसके भी बॉटम को भी मार्केट ने ब्रेक नहीं कर पाया, हाई को ब्रेक कर दिया. सो दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ री एंटरिंग इनटू द ट्रेड. So I hope you are able to understand what I am talking about, particularly to follow up a stock. And that's it for today as of now from my end, and we'll get back in the next one.